नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों यूपी एनएम भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी एनएम 2024 के पद बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शॉर्ट लिस्ट से पहले यूपी एनएम के लिए जो 5272 पद हैं उनमें लगभग 2000 पद बढ़ोतरी को लेकर अपडेट आ रही है। रिक्त पदों की एनएचएम विभाग के द्वारा दोस्तों सूचना मांगी गई है। सभी जनपद से दोस्तों सभी मंडलों से सूचना मांगी गई है एएनएम के, और इस भर्ती में शॉर्ट लिस्ट जो जारी की जाएगी, क्योंकि इसमें आवेदन ज़्यादा नहीं आए हैं। 50 से 60 हज़ार के बीच में आवेदन है, लेकिन फिक्स कितने हैं ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन 50 से 60 हज़ार ही फॉर्म आए हैं पीईटी के। अब इसमें दोस्तों पद पहले जो भर्ती हुई थी वो 5212 पदों पर हुई थी। इस बार जो भर्ती है मात्र 9212 पदों पर पहले भर्ती थी, इस बार 5272 पदों पर भर्ती है। तो इसके शॉर्ट लिस्ट अगर 15 गुना का किया जाए तो लगभग 80,000 छात्रों का, यानी कि जो 80,000 पीटी वाली महिला अभ्यर्थी है उनको चुना जाना है। जबकि इसके लिए फॉर्म कम है, 50 से 60 हज़ार के बीच में फॉर्म आए हैं। तो इस हिसाब से यूपी एनएम में पद बढ़ोतरी को लेकर अपडेट आ रही है। यूपी एनएम के लिए चिकित्सा विभाग एनएचएम की तरफ से सभी मंडलों से रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। अगर पुरानी भर्ती की बात करें, 2021 में जो भर्ती हुई थी 100 नंबर का, क्योंकि मुख्य परीक्षा होती है, उसकी अगर आप कट ऑफ देखोगे तब हालांकि पदों की संख्या दोस्तों अधिक थी, तब पद अधिक थे, 9000 प्लस पद थे। लेकिन इस बार पद भले ही कम है, लेकिन फॉर्म भी ज़्यादा नहीं आए हैं, क्योंकि पीईटी को इसमें लागू किया गया है। पीईटी में स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपको बता दूं, आपका पीईटी में माइनस में या जीरो स्कोर नहीं होना चाहिए। बाकी अगर 1+ भी है तो भी आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि 15 गुना के हिसाब से 80,000 को चुना जाएगा, जबकि फॉर्म इसके बहुत कम भरे गए हैं। तो सामान्य श्रेणी में पिछली कट ऑफ गई थी 50 अंक, इस बार आप 10 नंबर ऐड कर लीजिएगा। ओबीसी में पिछली 42.50 गई थी, इस बार आपकी 10 नंबर बढ़ जाएगी। मुश्किल से मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी। एससी कैटेगरी में 35 अंक गई थी, एसटी में 13.75 पर सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस में मात्र 3 नंबर पर हुआ था। हालांकि ईडब्ल्यूएस में 3 नंबर इसलिए हुआ था क्योंकि जब ये भर्ती आई थी तब ईडब्ल्यूएस के इतने ज़्यादा प्रमाण पत्र नहीं बने थे। हालांकि अब तो काफ़ी ज़्यादा प्रमाण पत्र बन चुके हैं ईडब्ल्यूएस वालों के, ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसीलिए फॉर्मों की जो संख्या ईडब्ल्यूएस में भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी दोस्तों जितनी यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो बता रहे हैं कि 75 या 60 जाएगी। लास्ट कट ऑफ 60 से नीचे ही रहेगी, यानी कि जनरल की सबसे हाई रहती है वो भी 60 से नीचे ही रहेगी इसमें, क्योंकि जनरल में ही सबसे ज़्यादा पद हैं, 2400 पद हैं। अगर बात करें 5272 जो टोटल पदों का वर्गीकरण किया है, इसके बाद बात की जाए एससी कैटेगरी में 435 हैं, एसटी में 10 हैं, और ओबीसी में 1559 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस में 489 पद हैं, 4892 पद हैं 200 टोटल आपके सामान्य चयन के। और विशेष चयन की अगर बात करें तो इसमें एसटी कैटेगरी के लिए ही पद हैं 380 पद। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें पदों को लेकर एक बार रिक्त पदों का रिव्यू किया जा रहा है, और पदों की संख्या बढ़ेगी। और शॉर्ट लिस्ट से पहले, शॉर्ट लिस्ट देखिए कभी भी जारी हो सकती है। बोर्ड की एग्जाम शुरू हो रही है दोस्तों, जनवरी में महाकुंभ है, तो जनवरी में जो पेपर था वो नहीं हो पाएगा, ना ही फरवरी में होगा, क्योंकि फरवरी में बोर्ड एग्जाम शुरू होंगी। तो आपका पेपर मार्च के लास्ट में ही कंडक्ट होगा, जैसा कि अपडेट है। मुख्य परीक्षा जो होगी वो लास्ट में ही होगी, डेट बताई नहीं गई है। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्ट लिस्ट है 15 गुना की, वो जल्द ही आ जाएगी। 5272 के 15 गुना लगभग 79,000 विद्यार्थियों की लिस्ट जारी हो जाएगी। परसेंटाइल स्कोर भी देखा जाएगा, दशमलव के बाद 0.2 अंक तक इसमें आपकी कट ऑफ देखी जाएगी, यानी कि दशमलव से भी ऊपर नीचे हो सकती है। देखिए इसमें पीटी की, ऐसे जनरल कैटेगरी में पीटी वाले कितनी महिला अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उनको चुना जाएगा। इसके बाद ओबीसी में, तो इसमें कट ऑफ बन सकती है, मान लीजिए ओबीसी में पद जो हैं दोस्तों वो आपके 1559 हैं। तो इस हिसाब से आपको अगर उसमें गुणा करिएगा 15 का, तो इस प्रकार से दोस्तों इसको पदों का टोटल आएगा। तो इस प्रकार से पीटी स्कोर कार्ड वालों को चुना जाएगा, दशमलव के भी अंकों को भी देखा जाएगा। और परीक्षा एक से अधिक पारियों में आयोजित होती है, तो अभ्यर्थियों को नॉर्मल देखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं आए हैं पीटी की वजह से। पीटी अगर लागू नहीं होता तो इसमें फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आते, लेकिन पीटी लागू है, और मुख्य परीक्षा से पहले दोस्तों इसमें पद बढ़ोतरी हो जाएगी, तो और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, कट ऑफ में और ज़्यादा जो है कमी हो जाएगी। इसीलिए रिक्त पदों का एनएचएम विभाग के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, और सभी जनपद से सूचना मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों मुख्य परीक्षा मार्च में ही कंडक्ट होगी, मार्च के लास्ट में, क्योंकि लगभग 15 मार्च तक ही बोर्ड एग्जाम समाप्त हो पाएंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।